जगदलपुर से एक खबर आपको बताते हैं, जहां सशस्त्र नक्सलियों का आत्मसमर्पण होगा। आत्मसमर्पण को लेकर पुलिस की बड़ी तैयारियां हैं। पुलिस लाइन में बड़ी तैयारी की जा रही है। बस्तर के नक्सल मुक्त होने की उम्मीदें बढ़ गई और 61 नक्सलियों का जिस तरह से हाल ही में सरेंडर हुआ गढ़चिरौली 15 अक्टूबर को, जिस तरह की बातचीत सामने आई। 27 ऐसे नक्सली थे जिन्होंने हाल ही में सुकमा में आत्मसमर्पण किया 15 अक्टूबर को। तो लगातार कई ऐसे नक्सली हैं जो लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो बस्तर के आईजी ने जानकारी ये भी दी है कि बीते 20 महीने में 1876 नक्सली अब तक सरेंडर कर चुके हैं। उम्मीदें बढ़ती जा रही है। 31 मार्च 2026 वो डेडलाइन, जिस डेडलाइन पर अब काम हो रहा है और डेडलाइन नजदीक आते ही नक्सलियों के पैर उखड़ने लग गए हैं। नक्सलियों ने हथियार छोड़ने की तैयारी कर ली। आज बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण करने वाले हैं। उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफी लोग हैं। रुपेश को लेकर आपने कुछ लोगों के नाम लिए थे जिसमें से कल सोनू ने वहां पर सरेंडर किया है। क्या माना जाए कि जो अंतिम कैडर है वो भी आप बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं। कांकेर का एरिया, माड़ का एरिया, ये लगभग अब सशस्त्र नक्सलिज्म से पूर्णतः मुक्त हुआ जान सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त जो शेष दक्षिण बस्तर का स्थान है वहां पर भी अपील सरकार करती है कि आप मुख्यधारा में आएं, आप जनता के बीच में जाकर के काम करें, जनता के मनोभाव के आधार पर आप बहुमत प्राप्त करके आगे बढ़ें, लोकतंत्र पर आधारित काम करें। इसकी अपील अभी भी सरकार करती है और मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही उस पर भी कोई उनका मन बनेगा। अब बस्तर की जनता कोई लाल आतंक चाहती नहीं। कोई प्रोत्साहन कार्यक्रम होगा क्या ऐसे कि जो बड़े नक्सली जितने महाराष्ट्र की तरफ से क्या यहाँ पे भी कोई बड़ा कार्यक्रम है समर्पण का? ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे क्या आप लोग ताकि उनको सम्मान और होगा तो कहाँ होगा और कौन कौन शामिल होगा? जो होना है बस्तर में ही होगा। मुख्यालय बस्तर के जगदलपुर में होगा और काफी बड़ी संख्या में सरेंडर होना है और जो भी मुख्यधारा में आएंगे उनकी पूरी व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जाएगी। सर, सबसे अधिक प्रभावित जिलों में देखा जाए तो संख्या में भी कमी हुई है। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर तीन ही देखा जाए तो मुख्य तौर पर बचे हैं। उसके लिए विशेष रणनीति के साथ काम करेंगे। क्या चीज? बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर सबसे अधिक संवेदनशील जो नक्सली क्षेत्र है उसके लिए कुछ 6 से घटकर 3 हो गए। निसंदेह ये 3 ही जिले हैं। इसमें भी नारायणपुर आप कहें कि काफी हद तक अब मुक्त हो चुका है। बीजापुर और सुकमा भी काफी हद तक मुक्त हुआ है। बीजापुर ही अब वो जिला बच गया है जिसमें परेशानी अभी भी है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ ही सोचता हूं कि बस थोड़े ही समय में वहां पर भी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। ये उन्मूलन अभियान के पुलिस बल से आपने रात को मुलाकात की, फिर क्या उन्मूलन अभियान के पुलिस बलों से आपने मुलाकात की, रात्रि में आप लोगों ने बच्चे से बातचीत की, क्या क्या प्रतिक्रिया आपने उनसे? मतलब अनेक मुलाकातें हुई हैं, एक नहीं हुई है और सभी में परस्पर चर्चा के आधार पर कोई एक निर्णय में पहुंचकर काम आगे बढ़ा है। अब इसमें से किसके संदर्भ में आप कह रही हैं, परंतु सभी मुलाकातें पुलिस बल के जितने भी साथी हैं, चाहे वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की फोर्सेस हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस हो, सभी पर बात की है। इसी को लेकर दीपक बैज लगातार सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बार बार एक ही नक्सलियों को समर्पण करवाया जा रहा है। मुझे बड़ा दुख है इस बात का, आश्चर्य है इस विषय का कि मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ का नेतृत्व हमने झीरम में खोया था और थोड़ा स्पेसिफिक करेंगे तो ये कांग्रेस के नेता थे जिनको उन्होंने खोया था। अब भी वही राजनीति करते हैं। 5 साल तक वो झीरम घाटी का रिपोर्ट जेब में है बोल बोलकर 5 साल निकाल दिए, एक बार भी निकालकर बाहर नहीं दिखा। अब भी जब उस पर काम हो रहा है, सबसे पहले तो बस्तर की जनता ने इसको कर दिखाया है। दूसरा मैं कहूंगा कि आर्म्ड फोर्सेस में हमारे छत्तीसगढ़ के आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस ने इसको कर दिखाया है। तीसरा मैं कहूंगा कि माननीय मोदी जी का इसमें आह्वान था, अमित शाह जी की रणनीति है, विष्णुदेव साई जी का मार्गदर्शन है और इसके आधार पर जब ये काम हो रहा है, मूलतः हो रहा है भी, आप समझे, मतलब आज का परिवर्तन ऐतिहासिक परिवर्तन है। ऐसा कभी नहीं हुआ है इससे पहले और आज जब हो रहा है
तो नई बनी हुई सरकार के अथक प्रयासों से ही हो रहा है। अब जब हो रहा है तब ये कहना, तब उसको विवादित करना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इन्होंने एयर स्ट्राइक को विवादित किया। तो गृह मंत्री विजय शर्मा को आप सुन रहे थे और वो कह रहे हैं कि लगातार प्रयास हो रहा है और बार बार इस पर क्रिटिसाइज अगर कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रही है। चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की बीजापुर की, क्योंकि देश का अब तक का सबसे बड़ा अगर नक्सली आत्मसमर्पण है वो यहाँ होने जा रहा है। गढ़चिरौली हो, कांकेर सीमा क्षेत्र हो, जहां हार्डकोर नक्सली रूपेश उर्फ सतीश उर्फ आसन्ना अपने 120 साथियों के साथ भैरमगढ़ पहुंचकर आत्मसमर्पण करेगा। और बताया जा रहा है कि नक्सलियों की पूरी मार डिवीजन की टीम 70 से ज्यादा हथियारों के साथ इंद्रावती नदी को पार करके भैरमगढ़ पहुंचेगी। रुपेश वही शख्स है, वही नक्सली है जिसने हाल ही में प्रेस नोट जारी किया था और केंद्र सरकार से शांति वार्ता के लिए नक्सल विरोधी अभियान को 6 महीने तक रोकने की मांग की थी। इस ऐतिहासिक समर्पण के बाद बीजापुर की पुलिस ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। इंद्रावती नदी से भैरमगढ़ तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो रुपेश समेत 120 नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। कल भी साधना याद होगा जिस तरह से 61 ऐसे नक्सली थे, टॉप लीडर था सोनू दादा सहित कई ऐसे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। और अब देखिए रुपेश ने भी एक शांति वार्ता का जिस तरह का प्रेस नोट जारी किया और अब इस अभियान को कह सकते हैं कि लगातार कामयाबी एक तरफ हाथ लग रही तो दूसरी तरफ कई ऐसे नक्सली हैं जो लगातार आत्मसमर्पण करते नजर आ रहे हैं। 5 तस्वीरें देखिए, डेडलाइन का डर या फिर नक्सलियों का सरेंडर इसे कह ले। ये तस्वीरें महाराष्ट्र की गढ़चिरौली की, जहां पर कल हमने देखा था सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, हथियार छोड़ दिया था, मुख्यधारा से जुड़ते हुए नजर आए थे और आज भी वो तस्वीरें बीजापुर से सामने आएंगी। और 27 नक्सलियों ने कल सुकमा में भी आत्मसमर्पण किया था। 15 अक्टूबर की ही ये तस्वीरें हैं और 50 के आसपास करीब नक्सलियों ने कल छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण किया था। कांकेर में 15 अक्टूबर की ही तस्वीरें हैं। कल बड़ी सफलता के बाद अब आज निगाहें सबकी बीजापुर पर है, जहां अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर हो सकता है। 120 नक्सली आत्मसमर्पण आज कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक्षा करना होगा। रायपुर से बड़ी खबर है, नक्सली सरेंडर करने जा रहे हैं। नक्सली नेता रुपेश के नेतृत्व में नक्सली सरेंडर करेंगे, जैसा कि अभी संवाददाता जानकारी भी दे रहे थे। तो 100 से अधिक हथियारों के साथ नक्सली जो है वो सरेंडर करने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों को लेकर कहा है कि हम नक्सलियों का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करेंगे। बीते 15 दिनों में ये हुआ है, आने वाले 15 घंटों में और भी ऐसा ही जिसे सामने आने वाला है। संख्या भी लगभग इतनी ही होने वाली है। पुनर्वास करने वाले जितने भी नक्सली हैं, जो पुनर्वास करते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफी लोग हैं। कांकेर का एरिया, माड़ का एरिया, ये लगभग अब सशस्त्र नक्सलिज्म से पूर्णतः मुक्त हुआ जान सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त जो शेष दक्षिण बस्तर का स्थान है, वहां पर भी अपील सरकार करती है कि आप मुख्यधारा में आएं, आप जनता के बीच में जाकर के काम करें, जनता के मनोभाव के आधार पर आप बहुमत प्राप्त करके आगे बढ़ें, लोकतंत्र पर आधारित काम करें। इसकी अपील अभी भी सरकार करती है और मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही उस पर भी कोई उनका मन बनेगा। अब बस्तर की जनता कोई लाल आतंक चाहती नहीं, जो होना है बस्तर में ही होगा। मुख्यालय बस्तर के जगदलपुर में होगा और काफी बड़ी संख्या में सरेंडर होना है और जो भी मुख्यधारा में आएंगे उनकी पूरी व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जाएगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, मैं कुछ चीजें आपसे क्लियर करना चाहूंगी। इससे पहले हमारे साथ बीजापुर से संवाददाता गणेश मिश्रा जुड़े हुए थे। उन्होंने ये जानकारी दी है कि कुछ नक्सली जो है सरेंडर करने जा रहे हैं आज और इसे लेकर पुलिस लाइन में तैयारियां की गई है। अब दूसरी तरफ ये खबर रायपुर से है और यहाँ पर ये खबर निकल कर आ रही कि 140 नक्सली हैं जो सरेंडर कर। क्या ये वही नक्सली हैं
जो यहाँ पर आएंगे और उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जाएगा डिप्टी सीएम की तरफ से, जो अभी कह रहे थे, थोड़ा सा इसको स्पष्ट करिएगा प्लीज। निश्चित रूप से ये वही नक्सली हैं। अबुझमाड़ से इनको लाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इस वक्त भी वो रास्ते में है और मुख्यधारा में, मतलब बीजापुर होते हुए जगदलपुर आने के रास्ते में है। इंद्रावती नदी को पार कराने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, मोटर बोट की व्यवस्था की गई है। उनकी सुरक्षा को लेकर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि वो सकुशल बीजापुर और बीजापुर के बाद जगदलपुर तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस बात की जानकारी दी कि जो संख्या है वो काफी अधिक है और जो नक्सली हैं उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जा रहा है। हमारे सूत्रों से इस बात की पुख्ता जानकारी है कि 140 नक्सली जो हैं वो सरेंडर करेंगे, जगदलपुर में सरेंडर होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा इस सरेंडर में मौजूद रह सकते हैं। इसके लिए जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वो तैयार की जा रही शासन के द्वारा। 100 से अधिक हथियारों के साथ जो नक्सली हैं वो सरेंडर करेंगे, जिसमें AK-47, इंसास, SLR, बड़े बड़े जो अत्याधुनिक हथियार हैं उसके साथ सरेंडर होगा। और रुपेश जो दंड कारण जोनल कमेटी है उसके प्रवक्ता है, जो चर्चित नक्सली नेता है, उनके तो गौरव, ये आज होने वाला है सरेंडर या फिर कल? ये जो सरेंडर की पूरी प्रक्रिया है ये कल होगी आधिकारिक रूप से। जिस तरह से आपने देखा कि कल गढ़चिरौली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने लगभग 50 नक्सलियों ने सोनू के नेतृत्व में सरेंडर किया। उसी तरह की तस्वीर आपको कल छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में देखने मिलेगी। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन होगा और बस्तर के लिए जो दिवाली है शांति की दिवाली होने जा रही है, क्योंकि जो दुर्दांत नक्सली है, खासतौर पर अबुझमाड़ इलाके के जो दुर्दांत नक्सली है वो सरेंडर करने जा रहे हैं। और देश में सबसे बड़ी संख्या में सरेंडर जो है वो जगदलपुर में कल देखने मिलेगा। 140 की संख्या। ये संभव है कि अभी ये जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है। वर्तमान में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है, जो नक्सली नदी पार कर रहे हैं उनकी संख्या लगभग 140 है और ये 100 से अधिक अत्याधुनिक हथियारों के साथ सरेंडर करेंगे। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के सामने सरेंडर करेंगे। देश का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर होगा, क्योंकि 140 कल ये बड़ा दिन रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और बड़ी सफलता ही से हम कहेंगे। और थोड़ा स्पष्ट कर दे कि कल ये सरेंडर होना है। नक्सली जो पहुंच रहे सूत्रों के हवाले से पुख्ता जानकारी है कि 140 से ज्यादा है नक्सली जो सरेंडर करेंगे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रह सकते हैं।